Assalamualaikum, good morning and a very warm welcome to all of you once again to Discovery Ride with Rafa Aslam. और again I am in Lahore. चूँकि रमज़ान है तो रमज़ान में तो वी प्रेफरेबली ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो घर वालों के साथ गुजारें. सो दिस इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर और मैं लाहौर में ही हूँ. लेकिन रमज़ान चूँकि ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर के बाद तो फिर विल बी गोइंग समवेयर. बट चूँकि इट्स रमज़ान एंड ईद इज़ अबाउट टू कम तो आई थॉट कि हम आज का दिन बाहर निकलेंगे और थोड़ी शॉपिंग भी करेंगे. लेकिन आज का दिन इज़ गोना बी स्पेशल बिकॉज शॉपिंग मैं अकेले नहीं करने वाली. मुझे कुछ और लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं. वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन लोग हैं. आप लोग एक्चुअली मिले हैं उनसे पहले लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. बट फिलहाल उनसे मिलने से पहले वी हैव टू गो टू अनदर प्लेस क्योंकि इट्स रमज़ान एंड आई फील लाइक कि हमें रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पे उन तमाम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे होते हैं टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी. सो आज मैं एक फाउंडेशन में भी जाऊंगी जो कि ख़ासतौर पे ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करी है और स्पेसिफिकली विक्टिम केसेस में वो बहुत ज़्यादा ख़वातीन को हेल्प आउट करती हैं एंड इन अ लॉट ऑफ अदर पर्सपेक्टिव्स एज वेल. तो उसमें मैं डिटेल से आपको बताऊंगी. बट अभी चूँकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है आई डोंट थिंक कि मुझे अब रुकना चाहिए ज़्यादा देर. आई शुड मूव ऑन बिकॉज फिर ऐसे अगर खड़े रहना तो रोज़ा लग जाएगा. इससे पहले कि रोज़ा लगे और चूँकि आज हमने पूरा दिन बहुत घूमना फिरना है, बहुत सारे लोगों से मिलना है, बोलना बहुत है तो एनर्जी को थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए. तो बस मैं अपनी थोड़ी सी एनर्जी बचा रही हूँ और अभी निकल रही हूँ क्विकली और आपको मिल रही हूँ अपनी पहली डेस्टिनेशन पे और फिर साथ साथ सारी जो चीज़ें मैं आपको मैं डिटेल में बताती चलूँगी. बट फिलहाल के लिए लेट्स गो. अच्छा हालांकि सुबह का वक्त है लेकिन गर्मी अभी से अच्छी खासी हो गई है. जो शुरू के रोज़े थे वो बड़े सुकून से गुजर गए हैं लेकिन शुरू में बारिशें बहुत ज़्यादा होती रही और मौसम बड़ा अच्छा रहा है और ऐसे लग रहा था जैसे ठंड के रोज़े हैं. लेकिन अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं और अभी बारिशें जैसी रुकी एकदम से अच्छी खासी गर्मी आ गई है. तो अभी आजकल जो है वो रोज़े थोड़े से सख्त हो गए बट इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट इफ़ यू नॉट वर्किंग और इफ़ यूर एट होम. लेकिन अगर आप बाहर निकलते हैं तो फिर आपको अच्छा खासा महसूस होता है. बस एहतियात करें थोड़ी सी गर्मी से. आजकल तो चूँकि रमज़ान है तो आप दिन में पानी इस तरह से नहीं पी सकते हैं बट जैसे रमज़ान गुजर जाएगा तो आपने एक तो पानी जो है उसको लाजमी पीना है. उसके साथ साथ जो है कोशिश करें कि आप घर से कभी बाहर निकलें. मेरी तरह जैसे मैं रोज़ ही कहीं ना कहीं निकली होती हूँ तो यू ट्राई टू डू इट लेस बिकॉज मेरा तो काम ही है. बट आपने अपनी एहतियात करनी है और उसके साथ साथ है अपना ख्याल रखना है. गर्मियों से बहुत ज़्यादा बचना है एंड अलॉन्ग विद दैट आपने और क्या करना है. आपने ये करना है कि आपने एक जो है जब भी बाहर निकलना है ना तो कोशिश करें कि छतरी साथ ले लें या कपड़ा जो है गीला वो साथ ले लें. तो जिस तरह से ना यू हैव टू डू इट सो दैट यू गेट योरसेल्फ अवॉइडेड फ्रॉम एक्चुअली समर्स ना. क्योंकि अभी बस गर्मियाँ शुरू हुई हैं लेकिन ये कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होने वाली हैं. अच्छी खासी जो है गर्मी बढ़ने वाली है. सो यू नो ग्लोबल वार्मिंग थिंग एज वेल बट जस्ट दैट कि अपना ख्याल रखें ज़्यादा ओके दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. और ख्याल आपने गर्मी से भी रखना है. उसके साथ साथ आपने बाइक के साथ भी ख्याल रखना है कि जब भी आपने बाहर निकलना है ऑन बाइक तो आपने अपने सेफ्टी गियर्स लाइक दिस लाजमी पहनने हैं. एहतियात करनी है. सेफ्टी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. हेलमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हेलमेट के बगैर क्योंकि लाहौर में जगह जगह पे आपको साइन बोर्ड भी नज़र आता है हेलमेट जो है कि वो आपने लाजमी पहनना है अदरवाइज़ आपको चालान हो जाता है. ये वैसे अच्छी चीज़ है कि चालान ही हो जाता है. तो उस हवाले से भी आपको एहतियात करनी है. गर्मियाँ हैं तो ऑब्वियसली कम्यूट तो करना ही ऑन बाइक बट जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस. ओके आई एम वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट यू. मुझे खुद का भी बड़ा ख्याल होता है और आपको भी. हाँ सनस्क्रीन भी लाजमी लगानी है बिकॉज यू नो एक तो सनबर्न हो जाता है. दूसरा सनबर्न के साथ साथ बचने के लिए टैनिंग से इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सनब्लॉक लाजमी यूज़ करें. मैं लाजमी यूज़ करती हूँ वेयर एवर आई गो. इवन सर्दियाँ भी हों तो तभी मैं सनब्लॉक यूज़ करती हूँ. गर्मियाँ हों तभी सनब्लॉक यूज़ करती हूँ. तभी हाल थोड़ा जो है वो बेहतर रहता है. अदरवाइज़ अगर सनब्लॉक भी ना यूज़ करें तो आप सोचें कि फिर क्या हालत होगी. जैसे 24 घंटे सफ़र में रहना है और 24 घंटे बाइक पर ही रहना है. तो ये कुछ एहतियात है जो मैं खुद अपने लिए करती हूँ और मैं आपको भी बता रही हूँ अपने साथ साथ. बट राइट नाउ वी आर गोइंग एट एन इंस्टीट्यूशन एट अ फाउंडेशन जो कि जिसका मैं आपको पहले बता रही थी कि लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है. ख़वातीन को बहुत हेल्प आउट करती है. एसिड विक्टिम्स को जो है एसिड सर्वाइवर्स जो बेसिकली हैं उनको प्रोटेक्ट करती है एंड देन लेटर ऑन ना सिर्फ उनको वो बचाते हैं उस तरह की जो एक सिचुएशन हो जाती है तो उसके बाद उनको उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए भी दे एक्चुअली हेल्प देम आउट.
और ना सिर्फ ये बल्कि बहुत सारी वोकेशनल जो चीज़ें हैं वो भी ख़वातीन को सिखाई जाती हैं, ख़वातीन को एम्पावर किया जाता है। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती, उनकी आवाज़ बनती हैं। तो बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्माइल अगेन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मुसर्रत मित्रा साहिबा की है और बड़ा बेहतरीन काम कर रही है ख़वातीन के लिए। एंड आई रियली एडमायर हर, और हमेशा एज से मेंटोर मैंने देख रही होती हूँ कि किस तरह से वो ख़वातीन के लिए भी काम कर रही हैं, सोसाइटी के लिए भी काम कर रही हैं। सो आई थॉट के अभी चूँकि वी जस्ट वर्किंग एंड सीइंग पीपल अराउंड के किस तरह से रमज़ान में सारे एक दूसरे को हेल्प आउट भी कर रहे होते हैं, किस तरह से अफ्तारियों के पूरे दस्तरखान भी लग रहे होते हैं। तो मैंने कहा वहाँ पे जहाँ पे सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेट्स डू वन थिंग कि उन लोगों को अप्रिशिएट किया जाए जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो इसलिए आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्माइल अगेन ऑर्गेनाइजेशन टुडे, और वहाँ चल के किस तरह से जो है सबको हेल्प आउट किया जाता है मैं आपको डिटेल में वो दिखाऊंगी, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भी बताऊंगी। और उसके बाद वी गोना गो टू सम अदर लोकेशंस। लाहौर में ही हम लोग आज शॉपिंग पे जाएंगे, और आपको पता है कि ख़वातीन जो हैं एक्चुअली दे लव शॉपिंग एंड आई डू लव शॉपिंग एज वेल। तो अकेले शॉपिंग करने का तो मज़ा आता है, लेकिन ज़्यादा मज़ा आता है अगर आप ज़्यादा लोग हों। आज बहुत सारी ख़वातीन मिल के शॉपिंग करेंगी ईद की, तो मेरे साथ गोना बी सम अदर बाइकर्स विद मी एज वेल, जिनको मैं मिलूँगी कुछ देर बाद, कोई 2 घंटे के बाद हम गोना मीट है। बट फिलहाल उसी ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं, वहाँ पे आपको मिलती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको मिलवाऊँगी अपने सारे बाकी के क्रू से, जो कि मुझे थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करने वाला है। मैं एक ऐसे इदारे में मौजूद हूँ जहाँ पे जिन लोगों से उनकी मुस्कुराहटें छीन ली जाती हैं, उनको वापस उनकी मुस्कुराहटें दिलाता है। आई मीन टू डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन, और इसके हवाले से डिटेल्स मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे कुछ प्यारी सी ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे चल के अभी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नौरीन। नौरीन। और आपका? अमतुल इस्लाम। इनका नाम तो बहुत प्यारा है। आपका क्या नाम है? रिफत। सही हो गया। और आपका? हुमेरा इशफाक। आप पे एक्सीडेंटली गिरा था? बस वो खेल में आग खेल रहे थे। अच्छा। तो आग लग गई, तो जलने के बाद जो मुश्किल है ना, वो बड़ी मुश्किल होती है। ना कहीं काम मिलता है, ना कहीं जॉब मिलती है। जलने के बाद ये जो फेस है ना, ये बहुत करना पड़ता है। तो स्माइल फाउंडेशन की वजह से मुझे कभी कोई हाथ का हुनर मिल गया। अच्छा। अब मैं शेफ का कोर्स कर रही हूँ, अब मैं कहीं जॉब भी कर रही हूँ। वाह वाह। कि जहाँ भी जॉब लेने जाऊँ कहते जले आप, तो हम नहीं आपको जॉब पे रख सकते। ये ज़्यादा ये मुश्किल होती है कि इंसान जल तो गया, और ये दुनिया को फेस करना बड़ी मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसी। तो आपने शेफ का प्रॉपर कोर्स किया है? मैंने किया। अच्छा, तो क्या सबसे अच्छा आपको क्या बनाना आता है? मतलब वैसे तो बहुत कुछ बनाना आता होगा। हाँ, स्पेशल है कि ज़्यादा लोग कढ़ाई ज़्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा, कढ़ाई। वाइट कौरमा, हांडी कौरमा, हांडी बिरयानी, ये चीज़ें काफ़ी लोग खाते हैं। तो अब सोच रही हूँ अपना बिजनेस करूँ। अभी सोच रहे हैं, अभी देखो क्या हो। नहीं, इंशाल्लाह आप करेंगी लाजमी। तो मुझे क्या स्माइल फाउंडेशन की वजह से एब्सोल्युटली ये तो है कि उन्होंने इतना ज़्यादा हेल्प आउट किया, और फिर तक कुछ सिखा भी। अपने पैरों पे खड़े होने का नजर आ रहा है। आप लेडीज हो ना, तो आप हिम्मत ना हारो, आप आगे बढ़ो। सपोर्ट किया आगे भी कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आपकी हिम्मत नहीं हारनी। स्माइल दोबारा आ गई हमारे पास। ये जो दुनिया कह रही थी कि दुनिया ने छोड़ ही दिया है कि आप कुछ नहीं कर सकते, घर बैठो, बस दुनिया क्या कहेगी आपके बारे में, बस। असल पावर सिर्फ आपका चेहरा नहीं ना होता, आपकी स्किल्स होती हैं, आपका हुनर, आपकी हिम्मत होती है बेसिकली। मैं कहती हूँ मुझे शौक भी था सीखने का, पर कोई सिखाता नहीं था। पर स्माइल फाउंडेशन की वजह से उन्हें सिखाया भी, अब जॉब भी है, अल्लाह का शुक्र है।
आप सबने मिलकर हाँ बनाई जी, है? ये हम सब ने मिल के बुलाए हैं। और फिलहाल मेरा तो अपना खुद का सैलून है, तो अच्छा। मैंने यहीं से डिप्लोमा लिया है, तो अब मैं वाह। अपना खुद का पार्लर चला रही हूँ। तो मुझे बताएं आपकी एज क्या है? आप बार बार पूछ रही हैं। नहीं, मुझे आप बताएं, मैं लोगों को राज बताना चाहती हूँ। 42। नहीं, असल वाली बताएं ना। असल वाली ही बता। आप बताएं ना असल वाली, क्या आप 25 की हैं? आप खुद देख लें कहाँ से 42 की लगती हैं। लड़कियां अपनी छोटी उम्र बताती है, लेकिन मैं अपनी रियल बता मैं रही हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ, मुझे लग रहा है आप ज्यादा बता रही हैं। मुझे फिर अपनी ये जो स्किन इतनी अच्छी है आपकी, मुझे इसका राज बताएं। कुछ भी नहीं, नहीं, कुछ तो है, कुछ ऐसे भी नहीं है। अच्छा, आप पार्लर का आपने इसीलिए क्या है ना, ताकि आप अपने स्किन का अच्छा कर लें, फिर मेरी भी स्किन का शायद कर दें, ये। ताकि मैं भी 42 की जब हूँ तो मैं भी ऐसे ही कहूँ कि नहीं, मैं तो यंग लग रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने चेहरे पे बस मसाज करती हूँ और कुछ नहीं अच्छा, नहीं माशाल्लाह, आपके स्किन, यू डोंट लुक लाइक यू आर 42, कहीं से आप 42 की नहीं लगती। और ये मुझे अपने बच्चों को बता रही थी, इनकी जो सबसे बड़ी बेटी है वो 24 साल की है। ऐसे कैसे हो सकता है? 24 साल की तो आप खुद हैं। करती। नहीं, ये झूठ है। अच्छा, तो बेटियां क्या करती हैं आपकी? बेटियां मेरी FA किया हुआ दोनों ने, अच्छा, और एक 9 के पेपर दे रही है। तो जिनको वो हुआ था बाजू पे, वो उनका सारा ठीक है अभी? हाँ, उनकी छींटें थी, तो सही ये है। उनकी ठीक है, उनकी क्योंकि ठीक वो है। सर्दियों के दिन थे, तो कोट पहना हुआ था, तो बचत हो गई थी उनकी। अच्छा अच्छा, तो अभी फिर आप ही सपोर्ट करी होती हैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने बच्चों का बेटियों खुद ही को? कर रही हूँ। माशाल्लाह। और बेटियां किस तरह से आपको सपोर्ट करी होती हैं? बच्चियाँ घर में ट्यूशन पढ़ाती हैं, और अच्छा। मैं बाहर पार्लर में होती हूँ, तो बच्चियाँ घर का सारा करती हैं। सही सही। अच्छा, मुझे आपने वो तो बता दिया कि कितना मुश्किल टाइम था। एक तो वैसे जलन, इतनी तकलीफ, और फिर उसके बाद आप इंटरनली जो फील कर रहे होते हैं, और फिर दुनिया जिस तरह से वो बता रही थी कि दुनिया जो है ना वो नहीं आपको बख्शती, कुछ ना कुछ सुनाती रहती, कहती रहती है, लेकिन आप माशाल्लाह वो लोग हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, एंड यू गाइस आर डूइंग माशाल्लाह ग्रेट। वो रिक्शा चला रही हैं, ये जो है ये सारी चीज़ें बना रही होती हैं, आपने अपना सैलून खोल लिया है, तो अब कैसे महसूस होता है? वो हिम्मत कैसे आई एक चीज़ से गुजरने के बाद कि नहीं अब करना है कुछ? वो हिम्मत इस तरह आई कि जब हम डुप्लेक्स में आए हैं ना, स्माइल अगेन में, तो हमने जब पहले तो हम कमज़ोर ही थे, जाहिर सी बात है, घर के अंदर तो हमें लगता था सिर्फ एक हम ही हैं। जब हम यहाँ आए हैं ना, और हमने अपने से बढ़कर देखा है, तो फिर हमने कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, हमारे हाथ सलामत है। अल्लाह ने अल्लाह चाहे तो दूसरी भी जा सकती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं दुनिया देख रही हूँ, और अपने हाथों से मेहनत कर रही हूँ, अपने बच्चों का पेट भर रही हूँ। यहाँ से भी हिम्मत आई उन लड़कियों को देख कर के बहुत जली हुई हैं, पूरे पूरे जिस्म जले हुए हैं, मेरा तो फिर फेस है, मेरे हाथ सलामत हैं। फिर बच्चियों के लिए मुझे खड़ा होना था कि मैंने अपने बच्चों का करना है, तो इस वजह से भी हिम्मत आई। फिर बच्चियों ने भी मुझे हौसला दिया, तो वहाँ से भी कुछ हिम्मत आई है। तो अल्लाह, और सबसे बड़ी बात, अगर अल्लाह साथ है तो फिर कुछ भी नहीं। बिल्कुल, ऑनेस्टली मेरे चेहरे के, पता नहीं आपको नजर आ रहे, मेरे चेहरे तक के रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी बात सुन के, कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे इतना परेशान हो जाते हैं, और हमें लग रहा होता है कि पता नहीं कौन सी परेशानी जो है उसके पहाड़ हमारे पे जो है वो गिर गए हैं, लेकिन आपने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें फेस करके भी माशाल्लाह सो स्ट्रॉन्ग और इतनी पॉजिटिव बातें करी हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया आप लोगों से बातें करके। आई लव्ड बीइंग विद यू गाइस। आप सबने गजरे पहने हुए कि ईद की तैयारियां करें कि किसी की शादी है? नहीं नहीं, ईद है। मुझे भी गजरा पहनना है। नहीं मैं ऐसे कह रही हूँ। नहीं आप ये पहने ना कड़े। हाँ, मैं कड़े पहनती हूँ। मैं इस राइट में कड़े पहनती हूँ, एंड इन सब ने ये चीज़ें बनाई है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा चीज़ों को बताइए कि मेहंदी का सामान बनाया हुआ है। ये मेहंदी का सामान है कि जिस टाइम हमारी क्लासेस हो रही थी, तो हमें सिखाया गया था कि आप अपने पाँव पे, आप ये लोग तो हम काम करते ही हैं, लेकिन अगर आप और कुछ काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि ये किस तरह आप एक थोड़े से काम से 2000 से आप शुरू करें, तो उससे आप काफ़ी हद तक सही ला सकते हैं। वहाँ तो हाँ जी। 5000 का बिकता है। अच्छा, बस मुझे तो फिर अपनी कस्टमर समझें, क्योंकि इतना खूबसूरत अपने सेट बनाया हुआ है, लेकिन ये इस कलर में नहीं, मैं किसी और कलर में आपसे कलर बनवाऊंगी। आपको मिल जाएंगे। हाँ ना, ये मेहंदी वाला कलर है दुल्हन ऑरेंज वाला। है, रेड है, ब्लू है। अच्छा, किसी भी कलर में जैसा बनाना। सूट है वैसा आपको मिल जाएगा। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, तो अभी आपने ईद की मतलब तैयारियां शुरू कर दी हैं, गजरे शजरे पहने हुए, सबने फूल भी रखे हुए हैं, मिठाई भी पड़ी हुई है सही, और वो ज्वेलरी वो भी सेल करने के लिए रखी हुई है। नहीं, ये भी हमने अपने लगानी है, ब्रोच हमने लगाने हैं अपने दुपट्टों में। ओह, फुल तैयारियां, मतलब सही। तो रमज़ान का भी ऐसे एहतमाम कर ली हाँ जी, रमज़ान का भी, क्योंकि मेरा तो पॉलर है, तो मैं ज़्यादातर टाइम पॉलर में रहती हूँ। सही है। तो अब ये है कि ईद में पहले दिन थोड़ा घर में मसरूफ़ होंगे, चांद रात होगी, तो थोड़ा सो के गुजारूंगी। घर में कौन कौन होता है? घर में मेरी बेटियां और मैं।
आपकी बेटियाँ और आप मतलब जैसे बताती तब आपके पेरेंट्स के साथ थी, तो भी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं होती है? नहीं, मैं ससुराल में मेरे कोई है नहीं। अच्छा। तो हस्बैंड इकलौते ही थे। तो फुप्पी थी मेरी, तो फुप्पी और फूफा दोनों की डेथ हो चुकी थी। तो जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, मियाँ ने छोड़ दिया तो मैं अपनी शुरू से अपनी बच्चियों के साथ ही अकेली सेपरेट रहती हूँ। अच्छा, सही सही। तो उन्हीं के साथ ईद सेलिब्रेट करेंगे? उन्हीं के साथ करती हूँ। अच्छा अच्छा। तो आप अपनी ईद कैसे मनाती हैं? अजकल तो कपड़े में सिलाई करनी आ वाह, ते थोड़ी बिजी हूँ, घर कपड़े सिलाई करनी आ। ते साड़ियाँ सी लेती हैं? हाँ, साड़ियाँ सी लेते हैं, फ्राकें सी लेते हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे सिलवाऊंगी। जरूर। अच्छा, सही सही। तो भी आजकल तो फिर बड़ा खासा अच्छा हाँ खासा जी, काम होगा क्योंकि हाँ जी, ईद हाँ आने जी, वाली है ईद ना? आने वाली है, हाँ जी। अच्छा, सही सही, ठीक है। और आपके घर में कौन कौन होता है? मेरे बच्चे होंगे, मैं कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटियां 1 बेटा। एक बेटी की शादी कर दी थी, 2 छोटियां बेटियां 1 बेटा है। अच्छा, आपने अभी मेहंदी लगाई है? क्योंकि ये मेहंदी भी पड़ी हुई है यहाँ पे। सही है। तो आपने भी, मैं देख रही हूँ आपके हाथ में भी लगी हुई है। अच्छा अच्छा, सही सही। तो आप ईद कैसे मनाती हैं? ईद अच्छी गुजर जाती है। अच्छी गुजर जाती है। तो अभी मेहंदी नहीं लगानी आपने? नहीं, मेहंदी लगानी है। क्यों नहीं लगानी है? सीने मेहंदी लगा के फिर आप काम पे जाइएगा सब। अच्छा, आपको लगा दूं मेहंदी? अच्छा, चलिए सही है फिर। चूंकि मुझे लगानी आती है मेहंदी, तो ऐसे तो वैसे कभी मौका नहीं मिलता है। घर में छोटे बच्चे ही हैं तो उनको कभी कभार कजन्स को मौका मिल जाता है मेहंदी लगाने का। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि उनको मेहंदी लगा लूँ, तो फिर उनको मेहंदी लगा देती हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी जो है मैं आपको मिलवाऊंगी अपनी दोस्तों से, जिनके साथ मैं अभी जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। एंड माई फ्रेंड्स आर विद मी, यू कुड सी देम एट माई बैग। मुझे शीशे से नजर आ रही हैं तीनों। सो मुझे ज्वाइन किया है हेलो बुतूल, बुतूल ने, हेलो रूबी, और शाइस्ता ने। शाइस्ता कहाँ रह गई भाई? मैं शाइस्ता को ढूंढ रही हूँ, वो कहाँ रहेगी? सो यू नो, गर्ल्स लव शॉपिंग एज आई सेड अर्लियर। तो मैंने कहा मैंने शॉपिंग पे निकलना है, लेकिन मैं अपनी दोस्तों के साथ निकलती हूँ। तो मैं चूँकि अब अरसा हो गया था इनसे मिली भी नहीं थी, इट्स बीन लाइक अ लॉन्ग टाइम दैट आई मेट रूबी एंड शाइस्ता एंड बुतूल। सो आई थॉट कि एक तो हम मिल भी लेंगे और साथ में मिलकर शॉपिंग भी कर लेंगे। तो अभी बस हम निकलेंगे शॉपिंग के लिए और वहीं चल के हम गपशप करेंगे ना। थॉट कि आज हम इफ्तारी भी इकट्ठे करेंगे क्योंकि रमज़ान भी है। एंड चूँकि अभी थक भी बहुत जाना है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके, और कुछ हमने आगे फ्यूचर के प्लान्स भी करने हैं कि हमने ट्रिप कहाँ करना है एंड द रेस्ट ऑफ द स्टफ एज वेल। आई एम वेरी एक्साइटेड। रीच लिबर्टी और हमें तकरीबन 10 मिनट हो गए यहाँ पे आए हुए, और तब से हमने कोई इतनी बातें कर छोड़ी और इतना हंस छोड़ा कि मेरा पेट जो है ना वो दुखने लगे। बट चूँकि आपसे फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, तो मैंने कहा आपको फिर से एक बार फॉर्मली इंट्रोड्यूस करा दूँ। यू गाइज हैव मेट देम बिफोर इन कश्मीर ट्रिप, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। बहुत सारी हमारी लड़ाइयाँ भी हुई थी, बहुत सारा हमने फ़न भी किया था, बहुत सारी यादें बनाई थी। सो वी हैव बुतूल विद अस। क्या हाल है बुतूल? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आप सुनाए राफिया? मैं ठीक ठाक। कहाँ आई थी? मैं What were you doing these days? बस आपको पता है ईद के दिन है और मेरा अपना काम है, तो फिर आपको पता है लड़कियां प्यारी प्यारी बनने मेरे पास ही आती हैं, तो इस वजह से उधर ही बिजी। हाँ, सही 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 कमाइयाँ हो रही है फिर आजकल तो। थोड़ी बहुत।
क्या हाल है शाइस्ता? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप कैसी हैं? माशाल्लाह जा रही हैं हज पे, मैं ठीक हूँ। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कब जा रही हैं हज पे आप? बस इंशाल्लाह जून में, हज से पहले पहले हम जाएंगे। चले, हमने हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है जी जाके। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही है। तो क्या हाल है शाइस्ता से? मैं मिल रही हूँ कोई साल बाद? साल बाद, हाँ जी। हाँ साल, अगस्त में मिले थे। नाउ वी मीटिंग अगेन। हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर मीटिंग बस सच अ लॉन्ग टाइम? आज काफी टाइम बाद मिले हैं। लास्ट ईयर अगस्त में मिले थे और आज दोबारा मुलाकात हुई है। बस आपके इंतजार में थे कब दोबारा बुलाएंगे। बड़े अच्छे दिन बुलाया रमजान में, और मतलब एक शॉपिंग का उसका जो है सारा सीन है इंशाल्लाह। हाँ। तो लेकिन यह कि अच्छा था, आज बड़ा दिनों बाद जो मुलाकात हुई तो बड़ा एक अच्छी ज्यादा वाली खुशी फील हुई ज्यादा थी। वाली खुशी फील भी हुई, तो और साथ ही साथ हमने इतनी सारी बातें की ना, काफी सारी शॉर्ट बातें टाइम में की हमने थी, बहुत सारी बहुत बातें short करनी time है। यू नो गर्ल्स ना, लड़कियां फिर ये तो करना होता है। क्या हाल है रूबी? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी दुबली पतली। बेचारी रूबी ने बीमार हो गई थी लास्ट ट्रिप पर, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। वापस आके हॉस्पिटलाइज्ड भी हो गई है ना, लेकिन अब फिट फाट है और बड़े ट्रिप्स करिए। शी इज़ बीन टू सो मेनी प्लेसेस। अभी रिसेंटली कहाँ गई हुई थी आप? ये कहाँ गए थे? ये यार ये हाथ लग जाता है यहाँ से। सीरियसली इतना वो था नहीं, हाँ फ्री होता बंदा निकल बस जाता। हाँ, जब जहाँ जैसे टाइम मिलता है तो हम लोग निकल जाते मौके हैं। पे छिक्का लगाते हैं, चौका भी नहीं लगाते हैं। हाँ, मौके पे छिक्का। अनप्लान ट्रिप्स आर ऑलवेज बेस्ट। Yes, that's right. अनप्लान ट्रिप्स करके बस हम लोग निकल जाते हैं और अच्छा होता हाँ, है। that's right. And honestly, पूरे ग्रुप में से जिसको मैंने सबसे ज़्यादा मिस किया था, these two were the girls. So I'm happy and glad that I'm meeting there. थैंक यू सो मच। बुतूल, obviously मैं बताना भूल जाती हूँ। Basically बुतूल को मैं मिलती रहती हूँ। अभी हम लोग बात क्या कर रहे हैं, लोग लगा रही। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। So बुतूल से तो मैं एक हफ्ता पहले मिले ना हम लोग। हम मिलते रहते हैं भाई। हाँ, so we ना जेलस करो, हमने मिल लिया। So we keep meeting, इसलिए, लेकिन इनसे तो मैं इतने अरसे के बाद मिल रही हूँ। So I got more happy and excited. और मज़े की बात ये है कि आज 4 लड़कियाँ मिल के शॉपिंग करेंगी और देखते हैं कि कौन कौन से दुकानदार जो है ना वो सर पकड़ता है। ऐसे होने वाला है ना। So अभी बस निकलते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें पसंद आती हैं, बिकॉज ईद जो है वो आने वाली है। और वैसे क्या क्या लेना है, अच्छा जाके डिसाइड करते हैं। अभी सारी बातें कर लेनी है, जाके डिसाइड करते हैं क्या लेना है। यस, सरप्राइज। चलो लेट्स गो। सो अभी हम दुपट्टों वाली शॉप पे हैं एंड वी लुकिंग फॉर सम स्टॉलर्स। तो हमने कहा हम आए तो वह शॉपिंग करने के लिए, तो ईद की शॉपिंग भी करेंगे, उसके साथ साथ अगर कुछ जनरली भी अच्छा लगेगा तो वी गोना सी दैट एज वेल। तो अभी चेक करी थी शाइस्ता, कोई दुपट्टा कुछ पसंद आया? स्टॉलर वगैरह देख। रेट फाइनल हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा। रेट समझ नहीं आ रहा। तो ये वाले वो बता रहे होंगे कोई 500 और ये कह रही होंगी 200। 550 कह रहे हैं। 150 में मिलते हैं। 150 गए जो जिसको 550 कह रहे हैं। तो अब देखें उन्होंने 150 में दे देना। ये लड़कियां मनवा लेती हैं अपना। 50 ज्यादा बता। So how is it looking? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत मजे का। लेकिन ईद, हाँ जी, मजे का लग रहा मिरर दिखा दे। लेकिन ईद पे अच्छा लगेगा, ईद ड्रेस के साथ ज़्यादा ओवर नहीं हो जाएगा? मिस कराती हूँ। दिखाना मिरर, मैंने हाथ में माइक पकड़ा हुआ है। तुम लोग क्या कह रहे हो? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है, मैं ले ले। हाँ ईद पे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं वैसे ले सकती हूँ। हाँ, तुम लोग भी तो देखो, सूट कर आपके माथे पे। तुम लोग भी तो देखो कुछ। इट्स लुकिंग गुड। कुछ और भी देखते हैं। ये वैसे नई चीज है। ज्वेलरी तो लड़कियों की वीकनेस है, ये देखें। वाह, इसका रेट तो कराओ अगर बनता है तो। यार वैसे जूता तो बहुत प्यारा है भाई। मेरे भाई क्या रेट है? 1450 ਤੇ 1450 ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਰ 'ਚ ਹੀ ਪਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਰ ਭਜਣਾ 73 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੈਰ ਜੀ ਪਾਈ ਚੌਧਰੀ ਤੇ 1400 ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ ਕੁਛ। नहीं फॉर्म पे तो चीज तो देखिए मैं को बेबी का मोमो लग रहा है भाई थोड़ी मुनासिब कराया ना, ये 1400 ਪਿਆਰ 1200 रुपए दे दिएगा ਨਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ 700 ਰੁਪਿਆ। 700 वाला है ਅੱਜ ਕਿਉਂ 700 ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 1400 ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ?
ਦੱਸ ਵਾਲੀ ਭਈ ਗਤੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਕਰੋ ਜੀ ਫੋਨ ਪੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਥੱਲੇ ਚੁਗਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੁੱਕਦੀ नहीं है बाहर पा के देखो तो रेडी हो जी शूज पहने ना मसला है। शूज पहने हैं तभी कह रहे हो ना पैर में पहन के देखो। मैं स्टूल देता हूँ शूज उतार लिया चौधरी तो नहीं देना फिर ये 700 वाला है नहीं बनता भाई। नहीं बनने चल अगली दुकान पे पैक कर चलेंगे। दिया आपने 500 कह देना 800 कर ले साढ़े वास्ते 1100 रुपए हो सच्ची 800 कर ले जूता ले लेंगे हम। नहीं 800 वाला है यार सच्ची ले ले जूता दे दे यार हुन 800 ਤੇ ਮੰਨ ਜਾ 800 वाला है ये मेरे साथ नहीं है भाई आई डिसोन देम 800 ਚ ਮੰਨ ਜਾ चलो तुसी 1000 रुपए दे दिया जी ये तो कर दो नहीं गाल नहीं ਹੁਣ बनती ਨਹੀਂ आगे चल ले नहीं आगे चलते हैं। मुझे बताओ रेट कौन करेगा पहले मुझे बदना बताओ। अगर तो मानना तो मैं रेट करती हूँ नहीं तो फिर ये मैं ही रेट करूंगा 1500 में नहीं मैं अपनी बंदियों को पूछ रही हूँ। अंदरों में एक आधा वकील होना चाहिए ना। हाँ। लॉयर रखे ने अपने तो साथ। रेट अगर ऊपर नीचे करना है तो हम बहस करते हैं नहीं तो फिर चौधरी रैंड 1500 में 2 इससे कम नहीं हाँ होना ही नहीं है यार उसने मारने नहीं बंदा फिर कहाँ बहस लेनी कौन सी पसंद तो करो हाँ पहले बताइए अगर करेंगे तो फिर पसंद है। 1300 रुपए की 2 हो जाएंगे इससे कम नहीं होगा 1500 की 3 लो 1500 की 3 दो फिर हालांकि हम 4 लड़कियां फिर भी 1500 की 3 कह रहे कोई हैं। बात नहीं चारों लेना फिर आप हाँ तो 3 दो ना ये मुझे 1500 की। मैं आपको दिखा इफ्तार का टाइम भी होने वाला है एंड वी गॉट सो टायर्ड तो बस हम अब बैठ गए एंड वी वेटिंग फॉर इफ्तार। और इफ्तार के बाद फिर अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी बहुत हमने की है लेकिन अभी काफ़ी सारी पड़ी हुई है तो वो अब थोड़ी सी एनर्जी बहाल होगी तो फिर हम शुरू करेंगे। अभी हमें इतनी गर्मी लग रही थी और हमें कोई जगह नहीं मिली तो हम लोग एक ATM में घुस गए और ATM में घुस के जाके बैठ गए तसल्ली से। तो थोड़ा सा हम एनर्जी बहाल करके वापस आए हैं बैठे हैं तो अब तारीख में कंटिन्यू करेंगे लेकिन मैंने कहा चलो तब तक बैठते हैं और थोड़ी सी बातें भी करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट देयर होम्स। एक्चुअली हमेशा हम बात कर रहे होते हैं कि बाइक कहाँ कहाँ चलाई कहाँ कहाँ गए लेकिन अभी पूछते हैं कि घर में कौन कौन खाना बनाता है कौन नहीं बनाता और इफ्तार कौन बनाता है। तो रूबी पहले बताएंगी रूबी इफ्तार बनाती हैं? हाँ अम्मा के साथ मिलता है अम्मा के साथ हेल्प कराती हैं खुद नहीं बनाती? नहीं खुद भी बना लेती हूँ लेकिन नहीं अच्छा। सिर्फ पानी तक जामे शीरी वगैरह बनाना तो वो मैं बना लेती हूँ बस शरबत वगैरह लेकिन बना लिया आता कोई सब है पीने के मुझे। लिए आता सब हाँ ये हम कहते हैं भाई हमेशा दैट्स मी एज जब वेल। पढ़ती है ना तब सब आ जाता है हाँ जब पढ़ती है तब सब आ जाता है आता है हमें। मैं भी यही हमेशा कहती हूँ कि भाई मुझे आता है सब हाँ जब ज़रूरत पड़ेगी तब बना लेंगे नहीं है तो वी वोंट डू इट नहीं बट वी एक्चुअली डू इट। रमज़ान में तो प्रॉपर ड्यूटीज़ लगी होती हैं। मेरी भी ड्यूटी लगी होती है घर में इफ्तार की भी और सहरी की भी। सहरी भी बनाती हैं? सहरी बनाती नहीं अम्मा यू डोंट मेक सहरी? काम चोर है ये। नहीं क्या काम चोर क्या नहीं हूँ। क्या बनाती हो बुतुल शहर में? मैं शहरी में भाई मैं पराठे बनाती हूँ आटा मैं गूंथती हूँ पराठे मैं बनाती हूँ चाय मैं बनाती हूँ। नो वे ओह। भाई के हाथ के पराठे बड़े लाशपाश वाह होते वाह, हैं। कब करें हम सहरी फिर आपकी तरफ यार एनी टाइम क्योंकि हमने चेक करना है ना वाकई में भाई भाई नहीं ऐसे हम कैसे यकीन कर ले। नहीं शहरी मैं बनाती हूँ अफ्तारी छोटी सिस्टर बनाती है। अच्छा पूरी इफ्तारी कोई हेल्प नहीं कराती इफ्तारी में? पकोड़े कोई हम हट्टी कट्टी है ना रूबी के जैसे नहीं है ना मैं हेल्प करवाती हूँ। नहीं तो यू डोंट डू इट कोई पकोड़े वगैरह बना दिए साथ नहीं में मेरे फ्रूट जाने से चाट पहले वो दही सब कुछ बना के रखती है। वाह वाह रोज़ा नहीं वाह तो मैं झूठ भी बोल देती हूँ मैं सब कुछ बनाती हूँ ठीक है झूठी मैं शहरी बनाती हूँ। अच्छा क्या बनाती है शाइस्ता? दम दरूद पढ़ती है नहीं शाइस्ता हमारे लिए भी दुआ करनी है हम भी आपके लिए दुआ करेंगे क्योंकि बेसिकली इफ्तार के टाइम की दुआ कबूल होती है। ये होता है कि मुझे अफ्तारी का बनाने का कम मौका मिलता है क्योंकि मैं हॉस्टलाइज हूँ। लेकिन ये है कि जब भी घर जाती हूँ तो अफ्तार की जो शान है वो है पकोड़ा। तो वो पकोड़े तो मेरे लाज़मी बनाने हैं। घर वाले अच्छा। इंतजार में होते हैं कि कब आना है सिर्फ पकोड़े बनाने अच्छा हैं, यू तो लाइक वो पकोड़े ज़रूर- के पकोड़े लाजमी होने चाहिए हाँ, वो बनाती और नहीं वो मैंने ही बनाने हैं जाके। आपने ही बनाने वो हैं। मैंने ही बनाने होते हैं। व्हाट डू यू थिंक के जिस तरह से उसने कहा है कि शान है पकोड़े लाजमी होनी चाहिए बुतुल तुम्हारे लिए क्या सहरी में या इफ्तारी में दोनों चीज़ों में लाजमी होनी चाहिए एक चीज़? क्रीम चाट कुछ भी लाभजे नहीं क्रीम चाट फ्रूट चाट क्रीम मस्ट चाट यार मस्ट या एक शेक। अभी देखो ना हमने कुछ नहीं किया हमने वो चीजें रखी हैं अपने आगे। अच्छा बुतूल ने तो बता दिया। रूबी क्या दही भल्ले लाजमी होने चाहिए? अच्छा
सही है। मेरे लिए भी फ्रूट चाट जो है भाई लाजमी नहीं चाहिए। मुझे बेसिकली फ्रूट्स की क्रेविंग होती है हमेशा। मेरी बॉडी जो है ना वो फ्रूट्स मांग रही होती है। ये एक अच्छी आदत डेवलप हो चुकी हुई है। मुझे पकोड़े समोसे आई डू ईट, लेकिन बहुत कम। तो स्पेसिफिकली जो है ना फ्रूट चाट इज़ अ मस्ट इन सहरी एंड इफ्तारी एज वेल। इफ्तारी में तो पक्की है, लेकिन सहरी में तो अच्छा हो जाता है। अदरवाइज सहरी में पराठे है ना, पराठा जरूर चाहिए। फुल्का भी खाया जाता है वैसे तो अब। वैसे छोटा पराठा पर मोटा, छोटा पराठा पर मोटा। सही। तो अभी कोई ट्रिप श्रिप किया कहीं पे अभी रमज़ान के महीने में कि सहरी कहीं और की हो? अच्छा, एक हुआ मेरे साथ वाक़या हुआ कि मैं चली गई पंचपीर रॉक्स पे। अच्छा, रमज़ान में? हाँ जी, रमज़ान में गई थी और दूसरा रोज़ा था। और एक मिनट अकेली? हाँ जी मैं निकल गई थी। पिंडी का मेरा टूर था तो मैं वहाँ से ही साथ ही पंचपीर रॉक्स पे चले गई। बहुत अच्छा वेदर था, बट वापसी पे ये हुआ कि टायर पंचर हो गया बाइक का और अफ्तारी वहीं होगी। अच्छा। तो वहाँ पे, और वो ऐसे में मौसम में गई थी, ऐसे टाइम में गई थी कि वहाँ के अपने जो रहने वाले लोग थे वो भी नहीं थे। तो बड़ी मुश्किल से एक हमें शॉप मिली मुझे, और वहाँ पे एक थे बाबा जी थे। फिर उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, अपने घर अफ्तारी करवाई। फिर उन्होंने उस जगह पे किसी बंदे को बुलवा के मेरे बाइक का पंचर लगवाया। तो मतलब बड़ा मुझे इस टाइम हुआ कि यार अल्हम्दुलिल्लाह के ट्रैवल के लिहाज से पाकिस्तान बहुत सेफ है। बीइंग अ फीमेल, आई एग्री टू दिस बिकॉज़ उस जगह पे अकेला जाके, और मैं गई भी इस बार 70 पे थी। हाँ, और ये चीजें हमने एक्सपीरियंस की हुई हैं खुद कि हमें अगर थोड़ा सा भी कहीं पे होता है तो सब लोग आ जाते हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए। एंड लेट मी टेल यू शायद इज द वन, इफ यू गाइस रिमेंबर, जो कि सबसे ज्यादा शुगर लगा रही होती थी। शुगर तो वैसे सारी लगा रही होती थी, बट शी इज द वन जिसने रात का जो एंटरटेनमेंट होता था ना वो इसे देना होता था, क्योंकि टप्पे ला अभी इफ्तार होने वाली, इससे पहले कि इफ्तार हो जाए कि हम फौरन से कुछ आपसे जो है ना आप हमें कुछ भी पढ़ दें। पंजाबी कलाम है वो मैं सुनाती हूँ। अज सिक मित्रां दी वधेरी, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी, लू लू विच शोक चंगेरी, अज नैना लाया क्यों झड़ियाँ, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इस सूरत नू में जाना खा के जाने जहाना खा, सच आखा तेरा बेदी में शाना का, जिस शाना तो शाना सब बनिया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जिसिक मित्रां दी वधेरी, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी, लू लू विच शोक चंगेरी, अज नैना लाया क्यों झड़ियाँ। सो वी आर बैक टू शॉपिंग वंस अगैन, और हमारी बहुत सारी शॉपिंग अधूरी रह गई थी। ये पता नहीं क्या कानों में डाल के झुमके चेक करिए। सबसे पहले हम ज्वेलरी देख रहे हैं, ज्वेलरी के बाद हमारे अभी कपड़े भी रहते हैं, ना अभी कपड़े भी रहते हैं, फिर हम कुछ जूते भी देख रहे थे, कुछ हमने ले लिए हैं, कुछ रहते हैं। बट लेट्स सी आज हमारी शॉपिंग कंप्लीट होती है कि नहीं। वी आर जस्ट डूइंग इट, और यू नो इट के जब
लड़कियां शॉपिंग पे निकलती है ना तो फिर nobody could stop them. So that's happening with us right now. और मुझे सबसे अच्छे जो लग रहे हैं ना वो लग रहे हैं ये झुमके, बड़े बड़े से झुमके। इनको कौन से झुमके कहते हैं सर? मीनाकारी। मीनाकारी, ये मीनाकारी कहते हैं। अच्छा चलें ट्राई कर लेते हैं फिर, लेट्स सी अच्छे लगते हैं कि दीज आर वेरी क्यूट लाइक द लिटिल वंस। वो एक पीछे भाई हैं, उनको बहुत हंसी आ रही है इस टाइम, सो वी जस्ट इग्नोरिंग और सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहे हैं कम्प्लीटली। लाइन जो ट्राई करें वो ज़रा पकड़ो। हैवी नहीं है, दे आर क्वाइट गुड। हाँ सिर्फ देखने में लग रहे हैं, लग कैसे रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, रियली नाइस। लेकिन कोई वो हो ना, हाउ इज इट? हाँ कोई मेहंदी का इवेंट हो, ईद के लिए तो बहुत ज़्यादा है। वी कैन ट्राई द अदर वन एज वेल क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो अगर तो ये मुझे सूट किए तो फिर हम इनको ख़रीद लेंगे। भाई इनकी प्राइस क्या है? 1250। वाह वाह, और मुनासिब करके कितना देंगे? 1100 कैसे लग रहे हैं? हाँ कितना? 1100 कर देंगे बस? बस तुम लोग बार्गेनिंग करो भाई, ऐसे कैसे? ये तो ना हाउ आर दे लुकिंग नाइस? आप क्या कह रहे हैं? राइट पेट ये बताएंगी, ये बताएंगी, ये बहन बताएंगी, ये हमारी बार्गेनिंग वाली बहन है, ये बताएंगी, ये हमें दिलाती हैं। आपने क्या बताया इसका? 1250। 1250? अल्लाह की कसम झूठ ना बोले, 250 तक के समझ में आ रहा है। ज्वेलरी हमने अच्छी खासी खरीद ली है, लेकिन अभी शाइस्ता कह रही थी कि अभी कुछ रहता है, चूड़ियाँ रहती है, इसको चूड़ियाँ चाहिए भाई, नहीं पूरी होती भाई। हाँ वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ईद चूड़ियों के बगैर पूरी नहीं होती। मेहंदी, चूड़ियाँ और गजरे, गजरे भी कुछ लोग ईद पे पहनते हैं। कौन तुम लोग पहनते हो गजरे? मेहंदी और चूड़ियाँ। हाँ लेकिन बालों में अगर एक आध फूल लगाओ ना तो इट लुक्स गुड एज वेल। कांच की चूड़ी जो होती है, कांच की चूड़ी, क्योंकि यहाँ पीछे चूड़ियाँ थी तो शायद से कह रही नहीं वो चूड़ियाँ नहीं देखनी, हमने कांच की चूड़ियाँ देखनी है। तो हमने कांच की 1-2 शॉप्स ढूंढी है, अभी हम जाएंगे वहाँ और हम देखेंगे चूड़ियाँ और मैचिंग चूड़ी, रंग बिरंगी और मैचिंग देखेंगे अपने अपने सूट्स के साथ, कलर्स भी आपको बताएंगे, उसके साथ हम जो चूड़ियों की शॉपिंग भी करेंगे। तो अभी चलते हैं चूड़ियों की शॉप पे। तो हम पहुंच गए चूड़ियों के स्टॉल पे और यहाँ पे हैं बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की चूड़ियाँ। ये हैं कांच की और मेटल की भी हैं, तो जिसने भाई जो ट्राई करनी है ना, यू गाइस को ट्राई इट आउट। रेड वाली लेनी है। ड्रेस कौन सा है? मेरा ब्लैक एंड रेड। ब्लैक, सबकी भाई अपनी अपनी चॉइस है। कौन सी? ब्लैक? इसको भी ब्लैक चाहिए। यू नीड रेड? रेड रेड रेड। मुझे तो सफ़ेद में चाहिए, सफ़ेद चूड़ियाँ दिखा दें कांच की। सफेद लिए ना मैंने, झुमका में दिखा दे भाई, कांच में वो वाला वो जो पीछे सफेद है। नहीं ये वाले, ये कांच है लेकिन वेलवेट का कांच है, इसको खोल के भी तो देना भाई। ऐसी जो प्योर कांच समझ में नहीं आ रही लड़कियों को। हाँ ये इसको खोल के दे। और भाई ये भी बताइएगा इसका साइज क्या आता है? साइज क्या आता है? मैं तो भूल गई हूँ ऐसे, क्योंकि 2 साइज है ना। अरसे के बाद निकली हूँ चूड़ियाँ खरीदने के लिए और मुझे अपना साइज भूल गया। साइज क्या है ये? 2 है। मुझे 2 नहीं आएगा, 2.25 मेरा 2.25 है। 2.25 साइज ही नहीं है इनके पास। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। इसका कौन सा साइज है? आप जोड़ा जब सफेद रंग में है तो फिर चूड़ियाँ दूसरी रंग में लेनी पड़ेगी, कांच की चाहिए। ये वाला भी खोलिएगा। ये मुसीबत पड़ गई है, लड़कियों को समझ में नहीं आ रही। तुम लोग अपने साइज मिल गए? नहीं है ना, ये बड़ा है। दाढ़ी दिखाओ, ये बहुत बड़ा है यार। वो दूसरा सवा। अच्छा ये कौन सा साइज है? ये 2.5 है। 2.5 वैसे बहुत बड़ा साइज है। 2.25 दिखा दो यार भाई, ये तो वैसे ही गिर जाए। ये वाला जो आपके हाथ में है चूड़ी ये ढूंढी क्या है? ये 2.5 है। 2.5 दिखाओ यार। अच्छा 2.5 बड़ा साइज है और 2 छोटा साइज है, तो हमें चाहिए 2.25। तो 2.25 सबका 2.25 साइज है। सारी जैसे सबका है। आप 2.25 साइज है हमें।
भाई साइज देना 2.25, अदरवाइज फिर हमें कोई और शॉप देखनी पड़ेगी। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ से? में 2.25 नहीं चाहिए ना, रैंडम थोड़ी चाहिए। रंग बिरंगे देख लो। क्यों रंग बिरंगे देख लें? नहीं है इनके पास। सफेद में 2.25 और काली में 2.25 और रेड में भी 2.25 और रेड में भी 2.25। सो बेसिकली इनके पास रेड, सफेद और जो काला है तीनों नहीं पड़े हुए 2.25 में, और हम सबको 2.25 में चाहिए। फिर कहीं और चलते हैं क्योंकि हमें साइज नहीं मिला है। मेटल में नहीं चाहिए। कल आ जाए, कल दे देते हैं। बहुत टाइम है हमारे पास, हम अब कल आएंगे शॉपिंग। अल्लाह अल्लाह करके आज हमें टाइम मिला है शॉपिंग के लिए। आज में हमने सारा ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि फिर हमें ट्रैवल पे ही निकलना है। सो अभी चलते हैं किसी और शॉप पे और वहाँ से चेक करते हैं अगर हमें सफ़ेद, काले और लाल रंग में 2.25 साइज़ मिल जाता है। एट अनदर शॉप राइट नाउ, और यहाँ पे जो कपड़ा मिलता है वो आप दुपट्टे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दुपट्टे भी एक्चुअली बने हुए भी पड़े हुए हैं। उसके अलावा सूटिंग भी पूरी बना सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप साड़ी के लिए भी कपड़ा अगर ढूंढ रहे हैं तो आपको यहाँ से मिल सकता है। तो चूँकि आई ऑलवेज आई एम इनटू साड़ीज़, और मुझे जो साड़ी के लिए कपड़ा भी अच्छा लग रहा होता है ना, वो मुझे लग रहा होता है जो शिफॉन क्रिंकल टाइप का होता है। सो ये मैंने स्पेसिफिकली निकलवाया अंकल से। इसको हम कलर भी करा सकते हैं, वॉट एवर आई वॉन्ट, आई कुड डू दैट एज वेल। So we're looking and doing some shopping actually। तो मुझे लड़कियां बताएंगी कि what about this कपड़ा, how is it? शिफॉन है, शिफॉन है। भाई को मैंने अंकल कह दिया, भाई ऐसे ही कहेंगे, देखो इसने मुझे अंकल बना दिए। तो मैं हंस ले रही हूँ। अच्छा से ये कितने का गज है? ये 1000 रुपए। 1000 रुपए का गज है? अभी तो 900 का था, वो 9000 का है। अभी 1000 का था। 1000 का ही कहा था उन्होंने। अच्छा तो मैं कह ये रही थी बेसिकली जो एक स्टैंडर्ड साड़ी है वो कितने में बनती है? स्टैंडर्ड 7.5 गज। अगर आप रेडीमेड लेते हैं ना तो आपको उसमें तो 7 गज भी बना देते हैं ऐसे खींच तान के। लेकिन जनरली जो है 7.5 में एक रेगुलर साड़ी बन जाती है। लेकिन मैं चूंकि थोड़ा सा पल्लू लंबा रखती हूँ तो मुझे लगता है 9 गज कपड़ा, तो इसका मतलब है 9000 का। अल्लाह अल्लाह, 9000 की होगी, फिर उसके ऊपर कलर होगा, कोई 4000 का रंग हो जाना है और 6000 सीने वाले ले लेना है। मुझे 20000 की, 20000 की तो साड़ी पड़। अच्छा कलर कंसेशन में करा दे, कलर हम कंसेशन कर लेंगे, कपड़ा कंसेशन में करेंगे, दोनों ही कर देंगे। अच्छा इसका बता वैसे कितने का जाना? ओहो बार्गेनिंग वाली कितना होना है, कितना करना है इसका? आ गया, ये बार्गेनिंग करते हैं हमेशा ही करेंगे। मैं तो कुछ नहीं बोल रही, मैं कुछ नहीं बोल रही, ये रेट करेंगे। आप सामने आ जाए, उसको पीछे कर। मैं पीछे हो गई, ये रेट करेंगे। मैंने अगर रेट किया तो आपने तो देने नहीं है साड़ी, आपने कहना भाई रहने दो आप, जो मुनासिब है ना पहले वो बताएं, उसमें से फिर बात। 900 रुपए, 900 तो मैंने खुद ही कहा। भाई ऐसा करें कि हमने खरीद के जाए, हम यहाँ से ऐसे ना जाए, खरीद लें, हम खरीद के जाएंगे जो समझेगा। 1200 का गज देते हैं। नहीं नहीं कंसेशन प्राइस है। अरे अभी इतना कुछ करना है, 9 गज मुनासिब कितना बनता है? मुकेश है ये, मुकेश इसको ये कहते हैं। मुकेश हो चाहे मुकेश अंबानी हो, ये 600 में ना आप मुकेश अंबानी तो वैसे ही महंगा है। हाँ तो फिर आप वही बहुत गुलामी भी महंगा, ये भी मुकेश है, दोनों महंगा हो गया है। मुकेश का बात, मुकेश का वो ये 600 कैश में थोड़ा ये जो काम हुआ है ना इसको 600 बहुत कम है। नहीं 600 बहुत मुनासिब। वैसे नॉर्मली हम 1200 बताते हैं, 1000 तक मैंने देते आपको हैं। ना आपकी ना मेरी, आपने 9 कहा, मैंने उस 9 को उल्टा कर दिया, ठीक है? अच्छा ना आपकी ना इसकी 650। नहीं 600 ठीक है, 600 ठीक है। 300 में सिर्फ कपलात है। हाँ तो बस ठीक है, और क्या लेना, और भी कुछ लेना? मुकेश भी इस पे कम, कलर भी करवा देनी है, बस भी कलर भी कुछ करवा फाइनल हुआ है? 300 रुपए का कलर होता है 2.5 गज का। 650 का 600 चलो हूँ 50 रुपया देना कर लो बस। ये 900 रुपए ओनली। नहीं 650 बहुत मुनासिब है। अब ये जहाँ रेट करती है ना वहाँ रेट नहीं बनता कहीं। 650 यहाँ पे रेट नहीं बनता है। ये मुझे लगता है 50 तो उसने बढ़ा दिए खुद ही, अब आप थोड़ा खुद थोड़ा टिप टू यू गाइस, अगर आप शॉपिंग के लिए कभी आ रहे हैं तो डू कम विद योर मदर्स, क्योंकि सही रेट जो ना वो करती हैं। ये जो रेट में ऐसी बात करती हैं, ये ऐसी रेट देती हैं। अच्छा हां ना, मेरी मदर कहती थी कि जो शॉपकीपर आपको बता रहा है, मेरी मदर कहती थी जो शॉपकीपर आपको बता रहा है उसका हाफ बताया, तो भाई ने बताया 900, तो 900 का हाफ है 450। भाई 500 का दे दो, 1000 का हाफ कर ले। 500 का लो, 1000 का 500 कर लो, ओके हो गया।
500 850 बस ओनली। सो रेट हमारा फाइनल हो गया है। इन 2-4 लोगों की अच्छी खासी बहस हुई, लेकिन फाइनली हम एक चीज से पहुंच गए। सो वी आर बाइंग दिस साड़ी। और उसके बाद जो क्या कह रहे थे आप हमें? कलर फ्री। आप कलर कलर फ्री नहीं, कलर जो है ना वो हमें सस्ता करा के देंगे। 2 गज का 500। 2.5 गज का 500। चलें से 2.5 गज तो कितना, 9 गज में कितना पड़ गया? 2.5 5 2000 तो बन गया ना ये भी। 3 तो फिर आपने कम क्या किया बीच में से? नहीं चले वो भी हम इनसे कर लेते हैं, बट चले कपड़ा तो फाइनल हो गया। कलर हम खुद करा लेंगे, ये तो हम लेते हैं अभी। द मेमोरीज वी ऑलवेज टेक सेल्फीज, और मैंने सेल्फी ले लिए, लेकिन अब आई एम गोना अपलोड इट ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एंड फॉर दैट आई एम गोना यूज माय Jazz 4G। सो बस अपलोड करेंगे और दैट्स इट। इट फॉर टुडे। और मुझे तो बहुत मज़ा आया आज, एक तो शॉपिंग करके और दूसरा इन लोगों के साथ घूम फिर के और बहुत सारी बातें करके। सो इट वाज सुपर फन डे। सो अभी तो आज का दिन वाज अमेजिंग, लेकिन हम चूँकि जा रहे होंगे कहीं ना कहीं, आई एम नॉट श्योर बट कैन डू, लेकिन हम बड़ी मज़े की जगह पर जाने वाले हैं। एज आई टोल्ड अर्लियर, इट्स अ सरप्राइज। ये भी हो सकता है कि ये लोग भी मुझे उस ट्रिप पे ज्वाइन कर लें, पर देखते हैं अभी ज्वाइन करती हैं कि नहीं। हमने अपनी तो पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन और कौन हमारे साथ जाएगा वो भी हमने डिसाइड नहीं किया है। वो एक्चुअली हमने डिसाइड करना है कि और कौन। मुझे ना एक सवाल आ रहा है कि हम लोग जब जाते हैं तो हमें तो बुकिंग का बड़ा इशू रहता है, तो आप लोग क्या करते हो यार? हमें भी कुछ गाइड कर दो ताकि हम भी बड़ी आसानी से जाके बड़ी आसानी से वापस आ सकें। बुकिंग का इशू रहता है कैसे? अभी कैसे बुकिंग करा रही हो? स्पेशल स्टे का मतलब जहाँ पे स्टे करना है तो होटल वगैरह का उसका, स्पेशली ईद के दिनों में तो बहुत ज़्यादा रश होती है। तो प्रॉब्लम है, बहुत रश होती है नॉर्दर्न एरियाज में। ना सिर्फ ईद के दिनों में, जनरली जब भी कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है यहाँ पे, लाइक कुछ ओवरऑल इन पाकिस्तान या फिर उनके यहाँ भी, तो ये प्रॉब्लम रहता है, ज़्यादा होता है। तो वैसे नॉर्मली व्हाट डू यू गाइस डू? फिर प्री बुकिंग्स नहीं कराते हो? नहीं, प्री बुकिंग्स का कभी ऐसा होता है कि नहीं होता। जिंदाबाद। हाँ, अदरवाइज कैंपिंग जिंदाबाद अगर नहीं होता, बट चूंकि पहली प्रायोरिटी इज होटल, इनकेस अगर नहीं होता तो कैंपिंग ऑब्वियसली वी गाइस कुड डू इट। लेकिन जो कि कैंपिंग हर कोई नहीं कर पाता है, तो इट्स बेटर टू हैव अ सेफर साइड, एंड फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल प्री बुकिंग लाजमी करानी है। प्री बुकिंग से यू नो इट बच जाता है। यू गाइस आर ट्रैवलर, यू नो इट वेरी वेल कि हमारी कोशिश होती है कि हमेशा हम प्री बुकिंग करा लें। एंड प्री बुकिंग के लिए आजकल वन एप्लीकेशन माई फेवरेट विच इज़ जैज़ मुसाफिर, जिससे मेजरली जो मैं आजकल काम ले रही हूँ वो है होटल की बुकिंग, जो कि मैंने अभी भी अपने अगले ट्रिप्स के लिए करा ली है। और हो सकता है अगर तुम लोग मुझे ज्वाइन करी होगी तो फिर वहाँ पे यू गाइस गोना बी विद मी। बट उसका सिर्फ ये एक फ़ायदा नहीं है, अलॉन्ग विद दैट आप और भी बहुत सारे से फ़ायदा ले सकते हैं। एज आउट ऑफ लाइक अपने अगर फ्लाइट बुकिंग करानी है वो भी उसके थ्रू करा सकते हैं। अगर आप किसी एक लोकेशन पे पहुँच गए स्पेसिफिकली और आपके पास कोई सवारी नहीं है, जो कि हमारे पास तो हमेशा बाइक होती है, लेकिन सारे लोग बाइक पे नहीं जाते हैं, सो काफ़ी हेल्प आउट कर जाती है। तो मुझे तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। सो ऑब्वियसली आप लोग भी जाएं और चेक करें इफ़ यू आर अ ट्रैवलर, तो ऑब्वियसली इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट एज वेल। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली जगह पे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इन सबको भी दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।